हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिक एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपके सामने कुछ शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है, जो आपके मन में हमेशा एक सवाल बनी रहती है कि डीएलएड एग्ज़ाम में कैसे कॉपी लिखें। खास करके उन प्रशिक्षुओं के लिए जो फर्स्ट टाइम यानी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देते हैं, तो उनके लिए ये दिमाग में हमेशा बना रहता है कि कॉपी कैसे लिखें, कॉपी कैसी मिलती है, ये सभी प्रश्नों को कितना टाइम दें, सभी प्रश्नों को कितने शब्दों में या कितने पेज में लिखें, जो भी प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए क्या करें। तो इस तरीके के आपके मन में कई सारे सवाल रहते हैं, तो इन सवालों के जवाब देने मैं आई हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड होती हैं और होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम में कॉपी लिखें। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, या टॉपर्स एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, ये भी आपके मन में कई सारे सवाल आते हैं। तो एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, या इसके ये तरीके जो सिर्फ टॉपर्स अपनाते हैं, इनको कैसे आपको समझना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि एग्ज़ाम में कॉपी, आपको एग्ज़ाम में जो कॉपी मिलती है वो इस तरीके की मिलती है। आपको इस तरीके की बिल्कुल रजिस्टर की तरीके की आपको कॉपी प्रोवाइड होगी, रजिस्टर की तरीके की आपको कॉपी मिलेगी। जिस तरीके से एक रजिस्टर होता है उस तरीके से आपको ऐसे एक कॉपी मिलेगी। और इस कॉपी में जो फ्रंट पेज होता है कॉपी का, तो उसमें आपको अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपना रोल नंबर भरना होता है, और आपका बैच, आप किस बैच के हैं वो लिखना होता है, और आपको कौन सा पेपर आप देने वाले हैं। मान लो अपनी हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो उस हिंदी के पेपर का पूरा नाम लिखना होता है, हिंदी के पेपर के बारे में लिखना। अगर आप बाल विकास का दे रहे हैं तो बाल विकास एवं मनोविज्ञान जो भी या बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, और आपका जो रोल नंबर होगा उसको आपको शब्दों में लिखना है, अंकों में लिखना है, इस तरीके से। और आपकी साइन आपकी होगी, उसमें डेट आपको लिखनी होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको इस फ्रंट पेज पर लिखना होता है। सेकेंड पेज आपका जो होता है वो एकदम रजिस्टर की तरीके से होता है, जो आप रजिस्टर खरीदते हैं 40-45 रुपए वाला, उस तरीके से होता है। जैसे आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो आपके क्या होता है, तो आपकी कॉपी इस तरीके की होती है। लेकिन जब आप जो डीएलएड का एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो आपकी कॉपी होती है वो इस तरीके की होती है, रजिस्टर के टाइप की होती है, इस तरीके की आपकी कॉपी होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कॉपी के साइड में लाइन खींच लीजिएगा। ठीक है, सभी कॉपी के हर एक पेज पे, कॉपी के हर एक पेज पर आप इस तरीके से दोनों तरफ लाइन खींच लीजिएगा, तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, फिर आपको कॉपी कैसे लिखनी है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। कॉपी कैसे लिखनी है, तो कॉपी आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप कॉपी कैसे लिखेंगे। तो कॉपी कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। जैसे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न आपका होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहले आपको जान लेना है कि आपके पेपर में क्या क्या आता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, फिर आपका ये है कि अगर पेपर आपका 50 नंबर का है, देखिए एक पेपर आपका 50 नंबर का आता है और एक पेपर आपका 25 नंबर का आता है, यानी एक पेपर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और आपका सामाजिक विज्ञान है, ये आपका जो है, और ये आपका क्या होता है 50 नंबर का पेपर आता है। शायद इसमें 3 पेपर आपके 50 नंबर के होते हैं, और बाकी पेपर हिंदी है, विज्ञान है, ठीक है, संस्कृत है। और ये आपके जो पेपर होते हैं, ये आपके पेपर कैसे होते हैं, 25 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो जो आपके पेपर 50 नंबर के होते हैं तो उनमें जो है आपको कितने प्रश्न होंगे, या सभी प्रश्न कितने नंबर के होंगे, इस तरीके का आपका दिमाग में ये सवाल बना रहता है। तो अगर पेपर 50 नंबर का है तो कितने प्रश्न होंगे, या सभी प्रश्न कितने नंबर के होंगे, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर आपका पेपर 50 नंबर का है तो आपको वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होगा वो आपका 15 नंबर का आपका होगा, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न, यानी जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, ये जो आपके होते हैं ये आपके 15 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं, 15 प्रश्न होते हैं, और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी कि इसमें आपको 15 नंबर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, दूसरा आपका होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 15 प्रश्न होते हैं। ये भी आपके हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी ये 15 नंबर का होता है। तो 50 नंबर में 30 नंबर आपको ऐसे ही मिलने, यानी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 15 नंबर के होते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी जो 15 नंबर के होते हैं
ये 15-15 प्रश्न आपके एक एक नंबर के होते हैं, यानी 15-15 30 हो गए। तो 30 नंबर का पेपर तो आपका ये हो गया। और सोच लीजिए 30 नंबर का पेपर, यानी कि अगर आपके पेपर में 25 नंबर आते हैं, 50 में 25 नंबर आते हैं, तो क्या होता है, आधे नंबर से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है, इसमें आपको क्या करना है, 30 नंबर तो अच्छे से लेकर ही आना है, ठीक है। तो ये 30 नंबर आपको ज़रूरी है, इनको अच्छे से पढ़िए। जितने भी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके 30 प्रश्न आते हैं इसमें से। अगला प्रश्न आपका है, जो आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं, ये आपके 10 प्रश्न होते हैं और हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो आपने क्या सीखा, जो आपका पहला प्रश्न होता है यानी बहुविकल्पी प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या उसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू भी कहते हैं, तो ये प्रश्न आपके 15 होते हैं, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी ये 15 नंबर के हुए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी आपका 15 प्रश्न होते हैं और हर एक प्रश्न 15 नंबर का होता है, जो आपके हो गए 15-15 मिलाकर 30 नंबर। तीसरा आपका पॉइंट है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कितने होते हैं, 10, और हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी कि 20 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 15-15 30 और 20 कितने हो गए, 50। तो ये हो गया आपका 50 नंबर का पेपर, ठीक है। अब हमें किस प्रश्न में कितने पेज में लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिर आपको बता दें, टोटल आपके कितने हो गए, टोटल आपके 30 प्रश्न होते हैं और 30 प्रश्नों में आपको 50 नंबर लाने होते हैं, यानी 50 नंबर आपके होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर का जो पेपर होता है वो कैसे होता है। तो जो 25 नंबर के पेपर होते हैं, तो उनमें कितने प्रश्न होंगे या सभी प्रश्न कितने नंबर के होंगे, ये सवाल आपके मन में बैठता है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ इसका जवाब। अगर पेपर 25 नंबर का है तो इसमें कितने प्रश्न होंगे, इसमें आपके होंगे 18 प्रश्न। कितने प्रश्न होते हैं, 18 प्रश्न। और हर एक प्रश्न कितने नंबर का होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। ये आपके 25 नंबर का अगर पेपर है तो उसमें 5 प्रश्न आते हैं और सभी प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी कि कितने नंबर आपको मिलेंगे, 5 नंबर। फिर दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये जो आपके प्रश्न होते हैं, ये 6 प्रश्न होते हैं और 6 प्रश्न आपके कितने नंबर के होते हैं, हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है। तो आपको इसमें 6 नंबर मिलेंगे, यानी 6 5 11 नंबर आपके हो गए दोनों प्रश्नों को मिलाकर, वस्तुनिष्ठ और अति लघु उत्तरीय। अब बचा आपका तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कितने नंबर के होते हैं, तो ये आपके प्रश्न 7 होते हैं और ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपके हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 14 नंबर का होता है, यानी 11 नंबर आपके वस्तुनिष्ठ और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में मिलेंगे और 14 नंबर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो 11 और 14 मिलकर कितने हो गए, 25, यानी 25 नंबर आपको इसमें मिल गए, ठीक है। तो 18 प्रश्न होते हैं, इसमें कितने प्रश्न होते हैं, 18 प्रश्न होते हैं और पूरा टोटल जो आपको बता देते हैं नंबर कितना होगा, 25 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर के होंगे, 25 नंबर के। और एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके 25 में 13 नंबर नहीं आए तो आप फेल या बैक आपकी लग जाएगी, ठीक है। फेल नहीं होते, बैक लग जाती, यानी कि अब अगली बार आपको पेपर देना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप 25 में 13 मार्क्स नहीं लाए तो आपकी बैक लग जाएगी, ठीक है। तो 13 मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। 13 नंबर नहीं आए तो आपकी बैक लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि हम एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। सबसे मेन पॉइंट आपका तो यही था, शुरू हुआ था यहीं से। अब एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, अब आपको ये तो पता चल गया कौन नंबर कितने नंबर का है, कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का पेपर कितने मार्क्स मिलते हैं और 25 में कितने मार्क्स मिलते हैं, सब मैंने आपको डिटेल में सबसे पहले इसीलिए उसको बताया ताकि आप समझ सकें कि हम प्रश्नों को कैसे लिखें। तो जैसे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, ठीक है। इसमें अगर मान लो पूछ लिया कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं और 4 ऑप्शन आपको दे दिए कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ए, तो इसमें से एक आपको उत्तर देना है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से प्रश्नों को उतारेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे मैंने लिखा है, आपको 2 स्केच पेन खरीदने हैं। अगर आप टॉपर्स की तरह कॉपी लिखना चाहते हैं, 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कॉपी लिखेंगे, ठीक है।
तो क्या करेंगे आप, देखिए इस तरीके से कॉपी लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये कि कॉपी कैसे लिखें, तो सबसे पहला पॉइंट ये कॉपी कैसे लिखें। तो अगर आप सीक्वेंस में, यानी आप सीक्वेंस में कॉपी लिखते हैं तो टॉपर्स की यही पहचान होती है कि वो कॉपी को एक सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको पहला क्वेश्चन आ गया तो आप उसका उत्तर लिख दिए, फिर पता चला आपको 5वें नंबर पे उत्तर आता है तो आप उठा के उसको लिख दिए, फिर उत्तर नंबर 5 लिख दिए, फिर आपको 7वां आता है ऐसे लिख दिए, मतलब सीक्वेंस में नहीं लिखते हैं, इधर उधर करके लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। मान लो आपका 2 नंबर का उत्तर है और वो ध्यान नहीं दिया और आपने अति लघु उत्तर के बाद ठीक 2 नंबर वाला उत्तर आपने लिख दिया, तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर ध्यान नहीं देता है, तो वो 1 नंबर आपको उसमें मिल जाता है। वो समझता है कि ये 1 नंबर वाला आपने उत्तर लिखा है तो आपको 1 नंबर दे देता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना ही आप कॉपी को सीक्वेंस में लिखेंगे, टॉपर्स की यही पहचान होती है कि वो कॉपी को एक सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू होता है, फिर अति लघु उत्तरीय आता है, फिर लघु उत्तरीय आता है, तो अगर आप ऐसे कॉपी लिखते हैं तो आपके 90+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सबसे पहले आप कोशिश करिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखिए। जो आपको प्रश्न नहीं आता है उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस प्रश्न को ही ना उतारें, उस प्रश्न का उत्तर लिखें। कि जैसे आपने लिखा उत्तर नंबर, जैसे मान लो को 2 नहीं आता है तो आपने लिखा उत्तर नंबर 2 और उतना वो पॉइंट आप उतना वो पेज छोड़ दें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू कर दें। वो पेज मैंने वो पॉइंट इसलिए छुड़वाया कि मान लो आपको थोड़ी देर में याद आ गया तो आप लिख लेंगे, और कभी कभी ऐसा होता नहीं याद हो। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको सारे प्रश्न आते ही हो, लेकिन डीएलएड में ऐसा अक्सर होता है कि पेपर आपको सारा आएगा, सारा पेपर आपको आता होता है। कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं होते जो आपको नहीं आते। मान लो नहीं भी आते हैं तो आप इतना तो आप बना कर, तो उसके बारे में कुछ तो जानते होंगे उसके बारे में। तो अगर आप कुछ भी जानते हैं तो उसके बारे में बना कर लिख दीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डीएलएड में आपको प्रश्न छोड़ने नहीं हैं। उसके बारे में आप कुछ भी जानते हैं आप उसका उत्तर जरूर दीजिए, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो एग्जामिनर नंबर कहाँ से देगा। अगर आपने उसमें कुछ भी लिखा है तो उसका आपको नंबर मिलता है, भले ही वो अगर 2 नंबर का प्रश्न है आपको 1 नंबर मिले या आधा नंबर मिले, तो 1 और आधा नंबर भी काफ़ी मायने रखता है आपके एग्जाम में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आधे नंबर से या 1 नंबर से भी बैक लग जाती है बच्चों की, तो इसीलिए कह रहे हैं कुछ प्रशिक्षुओं की इसी तरीके से बैक लग जाती है। तो आप छोड़े नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या करते हैं, हाँ आप कैसे लिखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हाँ दूसरा पॉइंट एक चीज़ और आपको समझा देती हूँ। देखिए ये आम है, तरीके होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा, मान लो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आप आस पड़ोस से पूछ सकते हैं। देखिए डीएलएड में इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है वहाँ पे माहौल कि आप किसी से कुछ पूछ नहीं सकते, ठीक है। इतना तो होता है कि एक सीट पे 2 लोगों को बैठाया जाता है। आप हो सकता है कि आपके पड़ोसी को उसके बारे में कुछ पता हो, आप उससे एक पॉइंट पूछ ले कि ये होता क्या है। उससे पूछने के बाद अब वो आपको पूरा डिटेल तो बताएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है 25 नंबर में, और उस 1 घंटे में आपको साइन भी करना होता है। कॉपी के तो चलो 15 मिनट आपको फिल करने के मिल जाते हैं, और उसके बाद आपको साइन करना होता है रजिस्टर पे, ठीक है। अपना अटेंडेंस देना होता है, फिर टीचर आते हैं आपकी कॉपी पे साइन करते हैं, तो इसमें भी 5-10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो बचे आपके पास जो टाइम जो आपका बचा, तो उसमें क्या होता है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं पता, तो आप पड़ोस में आपके कोई भी प्रशिक्षु बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। आई होप वो आपको बताएंगे, क्योंकि उनको भी कभी ना कभी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको बता देते हैं। तो बस उनसे इतना पूछ लीजिए कि इसका मतलब क्या है, अगर उसे आता है तो आप लिख दिए, अगर उसे भी नहीं आता है तो आप कुछ भी बनाकर लिखिए, लेकिन लिख कर आइए। मेरा मेन मकसद, मेरा कहने का ये है कि एक भी प्रश्न स्किप मत करिएगा, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। अगर आप प्रश्नों को करेंगे तभी आपको उसका नंबर मिलेगा, भले ही उसका नंबर आपको 1 नंबर का है तो आधा नंबर मिले, लेकिन जब आप करेंगे तभी उसका नंबर मिलेगा। अक्सर उन्हीं प्रशिक्षुओं की बैक लगती है जो छोड़कर चले आते हैं, या जिनको बहुत शौक होता है कॉपियों को भरने का। कॉपी भर के क्या करते हैं, कॉपी भरने के चक्कर में उनके जो प्रश्न आते हुए होते हैं वो भी छूट जाते हैं। तो कॉपी मत भरें, बिल्कुल उन्हीं पॉइंट को लिखें जो पॉइंट पूछा गया है, सेम वही पॉइंट लिखें। ज़्यादा घुमा फिरा के लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीएलएड में आपको कॉन्सेप्ट यानी एक बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफिनीशन ही लिखनी होती है, घुमा फिरा के नहीं लिखना होता। अब आप खुद ही सोचिए 6 to 8 क्लास तक अगर आपके ये पेपर आते हैं तो आप इतना तो जानते ही हैं, आपने पढ़ा है, इंटर किया, हाई स्कूल किया, इंटर किया, और आपने फिर बीए किया, एमए किया, जो भी किया आपने,
तो इतना तो पता ही होता है क्या है, तो आप सिर्फ उतना ही लिखिए जितना नंबर के हिसाब से, मतलब लिखिए 1 नंबर का प्रश्न है तो आप 3 लाइन में आंसर को दें। अगर आपका 2 नंबर का है तो आप 5 या 6 लाइन में उसका उत्तर दें। इससे ज़्यादा उत्तर ना दें वरना आपका पेपर छूट जाएगा। आप खुद ही सोचिए, 1 घंटे का प्रश्न होता है, आपका पेपर होता है, और आप उतनी देर में अगर आप ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो अक्सर उन्हीं लोगों का छूट जाता है। भले ही आपने पहले प्रश्न कितने अच्छे लिखे हों, अगर आपका प्रश्न छूट गया है तो ज़रूर ये आप देख लीजिएगा, बैक लग जाती है उन लोगों की। ठीक है, तो चलिए अब मेन पॉइंट पर आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले आप ये लिखेंगे, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, अगर नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप उत्तर नंबर, जो भी उत्तर नंबर होगा, 4 होगा, 5 होगा, उसको लिखकर और इस तरीके का आप ये बनाकर क्या करेंगे, इस तरीके का बनाकर छोड़ देंगे। ठीक है, अगर मान लो आपने अपने पड़ोसी से पूछा, उसको आता हुआ है तो आप उसको भर लीजिएगा, नहीं आता हुआ है तो आप कुछ भी दिमाग लगा कर कि आपको लगे कि हाँ जो उत्तर सही है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया कि क्या बोलते हैं, जैसे हाँ मैंने अभी आपसे कहा कि जैसे पूछा गया ह्रस्व स्वर क्या होते हैं और 4 ऑप्शन दिया, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ए आपका ह्रस्व स्वर नहीं होता तो आपने लिखा उत्तर नंबर पहले का, और ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, जो ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया कि क्या आंसर होगा ये। ठीक है, तो उत्तर नंबर इसका क्या हो जाएगा, आ बा सा और दा लिखा होगा तो इस तरीके से आप दा लिख देंगे, और अगर गिनतियों में लिखा होगा तो आप गिनती में लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न अगर आपका 25 नंबर का है तो वो प्रश्न नंबर 6 से शुरू होगा। ठीक है, अगर आपका पेपर 25 नंबर का है तो प्रश्न नंबर 6 से शुरू होगा, और अगर आपका पेपर 50 नंबर का है तो वो 16 नंबर पर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होगा। ठीक है, तो अगर 25 नंबर का है तो आप लिखेंगे उत्तर नंबर 6, और उत्तर नंबर 6 का जो भी नंबर होगा, ठीक है, तो उत्तर नंबर 6 का आप पहला लिख रहे हो तो उत्तर नंबर 6 का पहला। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे और शुरू कर देंगे लिखना। लिखने के बाद क्या करेंगे, आपको इतना उत्तर देना है, भले वो 25 नंबर का हो और चाहे वो 50 नंबर का प्रश्न हो, उत्तर आपको इतना ही लिखना है। क्यों? क्योंकि 25 नंबर में भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 1 नंबर का आता है और 50 नंबर में भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 1 नंबर का आता है। बस डिफरेंस ये होता है कि उनमें संख्या प्रश्नों की ज़्यादा होती है, उनमें प्रश्नों की संख्या कम होती है। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 आते हैं और 50 नंबर के पेपर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 15 आते हैं। ठीक है, तो नंबर तो आपके उतने ही हैं, तो आपको कितने शब्दों में लिखना है, तो ये देखिए, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, कितना लिखना है, बस इतना ही। जैसे आपसे पूछ लिया पेन ड्राइव का क्या उपयोग है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को ब्लैक स्केच पेन से लिखा। ब्लैक स्केच पेन से लिखने के बाद आपने क्या किया, फिर आप ब्लू स्केच पेन लेंगे, ब्लू स्केच पेन से लिखेंगे कि उत्तर नंबर 6 का पहला। ठीक है, उसके बाद या अगर 50 नंबर का पेपर है तो उत्तर नंबर 16 का पहला, और आप फिर ये लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे, पेन ड्राइव का उपयोग। ये भी आप किससे लिखेंगे, स्केच पेन से लिखेंगे। ठीक है, पेन ड्राइव का उपयोग लिखेंगे, फिर आप इतना उत्तर देंगे कि पेन ड्राइव का उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्न का उत्तर देंगे। तो समझ गए ना कि प्रश्न का उत्तर किस तरीके से देंगे। अब देखिए, अगर आपका 50 नंबर या 25 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ रहा है तो आप कैसे उत्तर देंगे। तो सबसे पहले आप ब्लैक स्केच पेन से लघु उत्तरीय प्रश्न को उतारेंगे। देखिए, जितना आप सजा कर लिखेंगे उतना ही आपकी कॉपी में नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पूरे नंबर गेन करने हैं, पूरे नंबर लेने हैं, तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे उत्तर नंबर। अगर आपका 25 नंबर का पेपर होगा तो वो उत्तर नंबर आपका 12 होगा, और अगर आपका पेपर 50 नंबर का है तो वो आपका उत्तर नंबर 31 होगा। ठीक है, तो उत्तर नंबर 12 का पहला या 31 का पहला, इस तरीके से लिखकर फिर इतिहास का क्या अर्थ है यह स्पष्ट कीजिए। इस तरीके का आपका अगर प्रश्न आया है तो आपको कैसे लिखना है, ये प्रश्न आपको नहीं उतारना है, सिर्फ मैं इसलिए लेकर आई हूँ बताने के लिए कि अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे, आप हेडिंग डालेंगे इतिहास का अर्थ। क्या हेडिंग डालेंगे, इतिहास का अर्थ, और ये इस तरीके से इतना लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आप ये भी लिखेंगे, इतिहास बीते समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है, और इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है, पूर्व ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतना बड़ा आप उत्तर लिखेंगे। देखिए, जितना बड़ा मैंने लिखा है सिर्फ इतना ही बड़ा आप उत्तर लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इतना बड़ा आप उत्तर लिखेंगे, बस इतना बड़ा लिखना है। चाहे वो आपका 50 नंबर का क्वेश्चन हो और चाहे पेपर हो, चाहे वो आपका 25 नंबर का, क्योंकि उत्तर का जो नंबर है आपका वो 2 ही नंबर है। 50 नंबर का पेपर होगा तब भी आपको 2 नंबर का उत्तर देना है, और अगर 25 नंबर का पेपर होगा तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो दोनों में आपको इतना ही उत्तर देना है।
तो आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई कि किस तरीके से आपको प्रश्न लिखना है, कैसे आपके 25 नंबर के पेपर आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, 50 नंबर का पेपर कैसा आता है, कितने नंबर का आता है, और किस तरीके से आपको कॉपी को सजाकर लिखना है, इस बारे में मैंने आपको देखिए अच्छे से बताया। तो आप इस तरीके से प्रश्नों को लिखेंगे, चाहे वो आपका 50 नंबर का पेपर हो और चाहे वो आपका 25 नंबर का पेपर हो, ठीक है। तो ये होता है, इस तरीके से कॉपी लिखेंगे, और कॉपी आप नंबर वाइज उसी सीक्वेंस में लिखेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो इस तरीके से आपके टॉपर्स यानी आपके एग्जामिनर कॉपी लिखते हैं। एक चीज़ मैं आपको और शेयर करती हूँ मैं अपने बारे में, जैसे कि जब मैं डीएलएड का पेपर दे रही थी तो मेरे पड़ोस में जो एक लड़की बैठी हुई थी तो वो मेरी पूरी कॉपी छापती थी। तो क्या हुआ, पूरी कॉपी छापती ज़रूर थी लेकिन उसका लिखने का मैंने तरीका देखा, जब मैंने उसके नंबर देखे, मैंने कहा आपने नंबर बताओ, तो मेरे 90+ थे और उसके मुझे लगता है शायद 75% या 80% आए। तो जबकि वो मेरा पूरा देखती थी, तो इससे क्या मैंने देखा, इससे ये मुझे पता चला कि मैं क्या करती थी, कॉपी को सीक्वेंस में लिखती थी। यानी अगर प्रश्न नंबर 1 से शुरू, पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लिखती थी, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न को लिखती थी, फिर लघुत्तरीय प्रश्न को लिखती थी, और एक सीक्वेंस में लिखती थी। यानी कि जो नंबर होता था, अगर पहले नंबर से 15 नंबर तक पहले से शुरू हुआ, 15 से खत्म हुआ, तो पहला ही क्वेश्चन पहले लिखती थी, दूसरा क्वेश्चन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, और 15वां क्वेश्चन 15वें नंबर पे। तो इस तरीके से लिखती थी, यानी कि एक सीक्वेंस में लिखती थी, किसी भी प्रश्न को स्किप नहीं करती थी। अगर मुझे प्रश्न नहीं आता था तो मुझे, अक्सर ऐसा होता है कि आपके पड़ोसी जो होते हैं, वो हो सकता है कि आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको भी नहीं आ रहा है, तो क्या होता था, तो मैं उस प्रश्न को छोड़ती नहीं थी, उसके बारे में कुछ ना कुछ मैं लिख देती थी, ठीक है। तो ये होता है, ऐसा नहीं है कि अगर टॉपर्स हैं तो वो टॉपर्स को सारे प्रश्न आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उनका क्या होता है, वो एक लाइन में एक सीक्वेंस में लिखते हैं प्रश्नों को। यानी बहुविकल्पी प्रश्न अगर पहले, तो बहुविकल्पी प्रश्न लिखेंगे, फिर अति लघु, फिर लघु, इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, कॉपी चेक करने में एग्जामिनर को आसानी रहती है और एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे ने एक लाइन से पहले बहुविकल्पी लिखा, फिर अति लघु लिखा, फिर लघु लिखा। तो एक एग्जामिनर को एक अच्छा लगता है, कॉपी भी देखने में बहुत अच्छी लगती है और आप अच्छे से लिखते हैं। और मैं क्या करती थी, ब्लैक पेन, स्केच पेन, ब्लू स्केच पेन, ब्लैक स्केच पेन और केवल ब्लू पेन का इस्तेमाल करती थी। ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल नहीं करती थी, स्केच पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल करती थी, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कॉपी कैसे लिखती थी, तो इस तरीके से जो आपकी कॉपी मिलती, सबसे पहले इधर एक लाइन खींच लेती थी, इधर एक लाइन खींच लेती थी, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करती थी, ठीक है। तो उससे ये पता चला कि वो क्या करती थी, उसने जैसे अभी एक बहुविकल्पी प्रश्न लिखा, वो क्या करती थी, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते थे, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, उसको वो सबसे लास्ट में लिखती थी। और जैसे उसको लघु का कोई प्रश्न आ गया तो उसको नंबर डाल के उतार दिया, फिर अति लघु उसको समझ में आया तो उसको उतार दिया। मतलब जो प्रश्न उसको आते थे वो उसको लिख लेती थी और जो नहीं आते थे उसको बाद में ऐड करती थी। तो इससे क्या होता है, आपके नंबर में जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो क्या होता है, थोड़ा नंबर में परेशानी हो जाती है। अगर मान लो 2 नंबर का प्रश्न है और एग्जामिनर ने नहीं ध्यान दिया, तो क्या करते, आपको 1 नंबर का उसके मन में दिमाग में आया, हो ये 1 नंबर का सवाल है, नहीं जल्दबाजी में ध्यान दिया, तो क्या होता है, आपके नंबर कट जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं एक सीक्वेंस में लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो मैंने अभी आपको बताया इस बारे में। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने पास वाले से पूछ सकते हैं। अरे नॉर्मल है यार, ये तो सभी करते हैं। अपने पड़ोसी से पूछ सकते हैं कि क्या आपको इसका उत्तर आ रहा है। अगर उसे उत्तर आ रहा है तो उसके बारे में सिर्फ उसके पॉइंट जो आपका है, जैसे मान लो कि ह्रस्व स्वर है, आपने उससे पूछा ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, तो उसने बताया कि वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब आपको पता चल गया ना। अब आप उसके बारे में आपने उतार दिया, और अगर 2 नंबर का है तो आप उसके उदाहरण, तो अब इतना तो पता ही चल गया आपको, ह्रस्व स्वर केवल याद नहीं आ रहा था क्या होता है। फिर आपने उससे पूछा 1-2 उदाहरण थोड़ा सा बता दो, उसने बता दिया, छोटा ई छोटा ऊ, छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ और री होते हैं, बस आपने उतार दिया उसको, ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपका ये है, लेकिन क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, एक भी अगर स्किप करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, और इसमें नंबर बड़ी जल्दी कटते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप स्मार्ट तरीके से अपनी कॉपी लिख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप टॉपर हैं, ठीक है। अगर आपने स्मार्ट तरीके से कॉपी लिखी तो आप एकदम बेफिक्र होकर अपने रिजल्ट देखिएगा, और अगर आपने इधर उधर करके लिखा या फिर पूछ पाछ के इधर उधर से किया या एक भी क्वेश्चन स्किप किए, तो थोड़ा सा क्या होता है, आशंका बनी रहती है कि हाँ भाई हो सकता है मेरी को पता नहीं कैसे नंबर हो, ठीक है।
सेकेंड जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों को कितने शब्दों में और कितने पेज में लिखे, तो मैंने आपको अभी दिखाया कि सभी प्रश्नों को कैसे लिखना है और कितने पेज में लिखना है। ये देखिए, मैंने अभी आपको ये वाला पॉइंट अभी आपको बताया था कि कैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और कैसे लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखना है। तो ये मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आपका जो आप लोग करते हैं, तो वो है आपका सेकंड, और ये आपका जो प्रश्न है, कॉपी लिखते समय क्या क्या सावधानियां रखें। तो सबसे पहले ये देखिए कि कॉपी लिखते समय एकदम बच्चों की तरह मत लिखिए, काट पीट बना रहे मार उसमें कांटे पीटे दे रहे हैं, इस तरीके से मत लिखिएगा। कॉपी को मैंने जैसे बताया कि किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर उसके बाद आप लघु, अति लघु, फिर लघु, इस तरीके से लिखें। कॉपी को आप जितना क्लीन रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा, बहुत ज़्यादा काटपीट नहीं करिएगा। और मान लो अगर आपसे कुछ भी आपका पॉइंट कोई भी है, कोई भी आपका शब्द गलत हो गया है, तो आपको आप उसे क्या करें, आप उसे इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से काट कर, बल्कि ना काटें, बल्कि आप उसको मान लो जैसे ये आपका समय है, मान लो आपका समय इस तरीके से गलत लिख गया, जैसे आपने एक ही मात्रा लगा दी या गलती से कुछ भी हो गया, तो आप क्या करें, इस तरीके से इसको इस तरीके से ऐसे ना काटें, कितना गंदा लग रहा है, ठीक है। आप क्या करें, उसको इस तरीके से हल्का सा ऐसे कट कर दें, ठीक है। बस एक लाइन ऐसे कट कर दें तो क्या होता है, आपकी कॉपी थोड़ी क्लीन रहेगी। तो इस तरीके से ध्यान रखिए। और एक चीज़ का पेपर में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी कॉपी में साइन हुई कि नहीं हुई। भाई आप कितनी अच्छी से लिखो, आप टॉपर हो या कुछ भी हो, जब कॉपी में साइन ही नहीं होगी तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। रोल नंबर बहुत अच्छे से डालिएगा, और बैच नंबर की आप 2021 बैच के हैं या 2020 बैच के हैं या 2022 बैच के हैं, प्रशिक्षु हैं, इस बारे में ज़रूर लिखिएगा। रोल नंबर डालने के बाद आपको ये लिखना होता है कि क्या होता है, जब आप स्कूल का नाम लिखते हैं उसमें स्कूल का भी नाम लिखना होता है, स्कूल का नाम अच्छे से डालिएगा। यानी कि जब जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का भी नाम पड़ता है, और जिस स्कूल में आप पेपर दे रहे हैं उस स्कूल का भी नाम उसमें ऐड आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, फ्रंट पेज पर। और रोल नंबर बहुत, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, रोल नंबर आप बहुत ही अच्छे से डालें। कॉपी पे आपकी साइन होनी चाहिए, कॉपी पे डेट अच्छे से पड़ी होनी, यानी फ्रंट पेज आपका बहुत अच्छे से वो भरा होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, आपकी कॉपी में साइन जरूर होनी चाहिए, और जो टीचर आपसे जो सिग्नेचर करवाते हैं अटेंडेंस लिस्ट पर, उस अटेंडेंस लिस्ट पर आपकी सिग्नेचर जरूर होनी चाहिए। इस चीज़ को सावधानी से जरूर रखिए। एक तो पहला आपकी कॉपी पे साइन होना चाहिए, दूसरा आपकी अटेंडेंस शीट पर साइन जरूर होनी चाहिए। उसमें आपका रोल नंबर लिखवाते हैं, और रोल नंबर एक आपका क्या होता है, रोल नंबर आता है और एक फ़ोटो आपका होता है उसमें, और फोटो के आगे आपका नाम लिखा होता है। उसी के सामने बिल्कुल कॉलम छूटे हुए होते हैं, तो उस कॉलम में क्या करना होता है, आपको साइन करनी होती है, और आपका रोल नंबर आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ये सावधानी ज़रूर बरतें कि अगर ये सावधानी रखना है आपको कि आपका अटेंडेंस शीट में आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, और आपकी कॉपी में आपके टीचर की, जो क्लास में टीचर आपकी ड्यूटी कर रहा होगा उसकी सिग्नेचर होना कंपलसरी है, होना चाहिए, वरना आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। सबसे बड़ी तो सावधानी आपको यही रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्नों को कितना टाइम दें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, सभी प्रश्नों को कितना टाइम दें। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि सभी प्रश्नों को कितना टाइम दे। तो देखिए, ये जैसे आपका प्रश्न है, जैसे मान लो 50 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो ये जो आपका 50 नंबर का जो आपका पेपर है जो, तो इसमें क्या है, आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, 30 प्रश्न मिलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 15-15 नंबर के होते हैं। इनमें आपको 30 मिनट देना है, ठीक है। हर एक प्रश्न पर 1-1 मिनट देना है। कितने मिनट देना है, 1-1 मिनट हर एक प्रश्न पर देना है। और बचे आपके जो भी मिनट, उनको 20 मिनट को आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देना है। और 10 मिनट तो आपके चले जाते हैं आपकी कॉपी चेक करने में, ठीक है, और कॉपी पे साइन करवाते हैं और रजिस्टर शीट में साइन करवाते हैं, इन सब में सब आपके चले जाते हैं टाइम। 10 मिनट तो ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। तो एक एक नंबर के जो आपके क्वेश्चन है, इन पर सिर्फ 1 मिनट आपको देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि 1 मिनट भी ना देना पड़े, आधा मिनट ही देना पड़े, क्योंकि आपके जो अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इनमें टाइम लग जाता है थोड़ा। भले ही आप उसको 6 लाइन में लिख रहे हैं या 5 लाइन में लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान दें। और जो जैसे ही आपका 25 नंबर का ये पेपर है, तो 25 नंबर में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को 5 मिनट का टाइम दें, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को 6 प्रश्न है, 6 मिनट का टाइम दें, और बाकी जो आप लघु उत्तरीय प्रश्न है उन पर टाइम दें। क्योंकि पेपर हमने कहा ना, एक भी प्रश्न छूटने नहीं चाहिए, ज़्यादा कॉपी भरने की ज़रूरत नहीं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 2 कॉपी भरेंगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे। कॉपी एकदम क्लीन होनी चाहिए, अच्छे से लिखी होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, और एक सीक्वेंस में लिखी होनी चाहिए, ठीक है।
तो इस तरीके इससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं खुद आपका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, ठीक है। तो मैं खुद बता रही हूँ, मैंने खुद इस तरीके से किया था। तो आप ऐसे नंबर अपने ला सकते हैं, एक टॉपर आप बन सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी जानकारी कि आप कैसे लिखें या कितना टाइम दें। तो यही आपका टाइम है कि 10 मिनट तो आप ऐसे ही सोच लीजिए। देखिए 15 मिनट तो आपको भरने वाले टाइम मिलते ही हैं। 15 मिनट के बाद जो आपका 1 घंटा शुरू होता है, 1 घंटा बिल्कुल पता नहीं चलता। 30 मिनट तो आपको एकदम पता ही नहीं चलते। 30 मिनट आपके चले जाते हैं बहुविकल्पी और अति लघु में, ठीक है। वो भी उसमें अगर आपको बहुविकल्पी नहीं आ रहा है तो भी छूटे रहते हैं, लास्ट में उनको आप भरते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि आप कितना भी पूरा पेपर करने के बाद भी आपको 5 मिनट का टाइम लास्ट में मिले, जिससे आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको आप कंप्लीट कर सकें। या आपको 10 मिनट का टाइम, आप 1 घंटे में भी आप लास्ट में 10 मिनट अपने बचा कर रखें और वॉच लेकर जाइएगा। वॉच ले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे आप टाइम देख देख कर आप अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर आप वॉच नहीं ले जाते हैं तो आपको टाइम पता नहीं चलता है। टाइम जब भी पता चलता है कि कितना टाइम हो गया, 1 घंटे में तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं पता चलता। 1 घंटे का जो पेपर होता है उसमें एक ही बेल बजती है। अगर आपका 2 घंटे का पेपर होता है तो उसमें ये पता चल जाता है, एक बेल बजती है 1 घंटे के बाद, तो उसमें पता चल जाता है कि आपके पास अभी 1 घंटा बचा हुआ है। लेकिन जो आपका 1 घंटे का पेपर होता है इसमें बहुत छूटने लगते हैं आपके प्रश्न, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लास्ट में भी आपके 10 मिनट बच जाएँ। जो आपने छोड़ दिए हैं प्रश्न, जो आपको नहीं आते थे, जिन्हें आपको अपनी तरीके से लिखना है उन्हें, उनके लिए आपको 10 मिनट चाहिए। तो ऐसे आप टाइम मैनेज करिए। टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये थे आपके प्रश्न जो आप मुझसे पूछने वाले थे। तो मैंने हर एक प्रश्न को रखा कि किस तरीके से आप कॉपी लिखें, कैसे टॉपर्स कॉपी लिखते हैं, या अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, या सभी प्रश्नों को कितने शब्दों में, कितने पेज में लिखें, या कॉपी लिखते समय क्या क्या सावधानियाँ रखें, और सभी प्रश्नों को कितना टाइम दें, और कैसे आप प्रश्नों को, कैसे आपका पेपर आता है 50 नंबर का, कितने पेपर जो आता है उसमें कितने प्रश्न होते हैं, हर एक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 25 नंबर का जो पेपर आता है वो कितने नंबर का होता है, उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, ये हर एक चीज़ मैंने आपको बताया। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न कैसे लिखें और लघुत्तरी प्रश्न को कैसे लिखें, तो ये सब आपको कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई। तो ये थी एक टिप्स, आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स, जो आपके मन में हमेशा रहती है, आपके दिमाग में हमेशा ये सवाल बनी रहती है कि मैं कैसे डीएलएड परीक्षा में कैसे कॉपी लिखूं, किस तरीके से लिखूं, अगर कोई प्रश्न गलत हो जा रहा है तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो ये मैंने आपसे टिप्स आज आपसे शेयर की। तो वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया कि कैसे करना है, कैसे नहीं। वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो को स्किप मत किया करिए। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो हर एक पॉइंट आपको समझ में आता है अच्छे से, और आप उसको भूलते नहीं हैं। और जब हर एक पॉइंट समझ में आता है तो आपको याद आ जाता है कि हाँ मैम ने ऐसे बताया था, ऐसे बताया था। तो मैंने हर एक ये समझ लीजिए कि आप एक पेपर दे रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक पेपर दे रही हूँ, और पेपर के देने से शुरू होने से पहले लास्ट तक के मैंने हर एक वहाँ पर बीते हुए टाइम्स को, हर एक बीते हुए जो पेपर देते समय जो भी टाइम्स होता है, हर एक टाइम को, और उस टाइम में क्या क्या हमें करना पड़ता है, वो हर एक चीज़ को मैंने आपसे शेयर किया। और मैं ऐसे आपको शेयर करी थी जैसे लग रहा था कि मुझे कोई कॉपी मिल गई है, मुझे पेपर मिल गया है और एक कॉपी मिल गई है और मैं लिखना स्टार्ट कर दी हूँ। और यहाँ तक कि मैं कैसे सबसे पहले मैंने फ्रंट पेज से स्टार्ट किया कि फ्रंट पेज पर कैसे लिखते हैं और क्या क्या भरते हैं। सबसे पहले ऐसे लग रहा था जैसे मैं खुद पेपर दे रही हूँ, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। जैसे जैसे मैंने पेपर में डीएलएड में दिया था, जैसे जैसे मैंने जो जो प्रोसेस की थी वो सभी मैंने आपसे, जो जो क्रियाएं मैंने की वो आपके सामने शेयर की। सबसे पहले फ्रंट पेज से स्टार्ट किया और कॉपी कैसे लिखते हैं ये बताया, टाइम कैसे मैनेज करते हैं, और हर एक चीज़ को आपसे शेयर किया। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप मेरे जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक प्रशिक्षु का जिन्होंने हमसे कमेंट्स में कुछ भी प्रश्न किया है, कुछ भी क्वेश्चंस किए हैं, तो मैंने हर एक क्वेश्चंस का उनको आंसर दिया है, हर एक प्रश्न का जवाब दिया है मैंने उन्हें। और आप भी, अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में कमेंट्स देकर पूछ सकते हैं कि मुझे ये डाउट है और इसके बारे में मुझे बता दीजिए। तो मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से उस डाउट को क्लियर करूंगी, उस डाउट को बताऊंगी।
आपके डाउट को क्लियर करूँगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि यही एक ज़रिया होता है आपके और मेरे बातचीत करने का। यही एक ज़रिया होता है जो कमेंट्स के द्वारा ही हम आपकी बातों को समझ पाते हैं, आपके जो आप मन में सोच रहे हैं उसको समझ पाते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे, उसी के ज़रिए हम आपसे थोड़ी वार्तालाप कर पाते हैं। तो आपको अगर इसके अलावा भी, इतने समझाने के बाद भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेफ़िक्र होकर हमसे पूछ सकते हैं कि मुझे इस बारे में बता दीजिए या कुछ, तो मैं उस पे वीडियो बना दूँगी। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तो इस तरीके की अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। और अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर पर ज़्यादा इस टाइम ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मैंने थर्ड सेमेस्टर की जो राजन सीरीज़ हैं, पवन सीरीज़ हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया है। लेकिन मैं जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। और पूरे सिलेबस में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे ही जाते हैं, पेपर में ही आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आती हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी इन्फॉर्मेशन और इसी वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।